यूपी के सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर हुआ। ये एनकाउंटर किस शख्स का हुआ जिस पर घमासान तेज है, आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया। आरोपी का नाम मंगेश यादव था, जो सर्राफा व्यापारी के यहाँ 2 करोड़ की लूट में शामिल था। क्या बोले राहुल गांधी, ये आपको हम बताते हैं। पूरा एक ट्वीट है उनका, एक्स पर उन्होंने बाकायदा लिखा है। राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रही हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध इनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत साफ लफ्जों में अपने एक्स अकाउंट पर इसको लिखा है। सवाल पूछे ही हैं, साथ ही काउंटर कर डाला है योगी सरकार का और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार का। सवाल उन्होंने साफ ये पूछा है कि इसको कौन देखेगा। इस तरह से जो एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, इसको कौन कार्रवाई करेगा? अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं सच्चाई है उन सवालों के पीछे? सवाल इसलिए उठ रहे हैं। फिलहाल आपको आगे बताते हैं कि योगी सरकार की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिए हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये बता दें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। तो योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछ लिए हैं। उन्होंने भी सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर तीखी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा था कि लूटकांड के अन्य आरोपियों के तो पैर में गोली मारी गई, लेकिन मंगेश यादव की पुलिस से मुठभेड़ हुई तो उसकी जान ले ली गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जाति देखकर जान ली गई है। सपा मुखिया ने एक्स पोस्ट पर लिखा, लगता है सुल्तानपुर में की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली इनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी में से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य स्वपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। ये अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। 2 दिन से किस तरह की मांगे उठ रही हैं, इंसाफ की मांग उठ रही है। जाहिर है अखिलेश यादव हों, समाजवादी पार्टी के वो तमाम नेता हों या उनके समर्थक हों, या तमाम और लोग जो कि सुल्तानपुर के हैं या फिर उससे बाहर के, सवाल एक ही पूछ रहे हैं कि सर पर गोली मारना या पैर में गोली मारने पे कितना अंतर है। बाकी आरोपी जो थे इस लूटकांड में शामिल, उनके पैरों पे गोली मारी गई। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की बात की जा रही है। कार्रवाई किस लिए बात की जा रही है कि कई सारे एनकाउंटर्स, देखिए आप अब इतिहास में अगर देखें, कई सारे ऐसे जब एनकाउंटर्स हुए हैं और उस पर कार्रवाई हुई है तो कईयों के कुछ सच्चाई और ही बाहर निकली है। इसलिए ये कहा जा रहा है और राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि क्या एसटीएफ को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। ये राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। क्या अदालत जो है वो फैसला करेगी या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस फैसला करेगी कि कौन अपराधी है, उसको क्या सजा होनी चाहिए? क्या उसको इतना टाइम नहीं देना चाहिए कि वो अपनी पैरवी कर सके, या फिर जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके? सीधी सीधी बात है, इसमें कोई गणित नहीं है। ये सभी जानते हैं, जो भी इतिहास एनकाउंटर्स का पढ़ते आए हैं या जानते आए हैं, उनको ये अच्छे से जानकारी है कि जब भी इनकाउंटर्स होते हैं उन पर सवाल क्यों उठता है और क्यों काफी ज्यादा मामलों में सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। और योगी आदित्यनाथ का पलटवार भी आपको बता देते हैं कि जो लूट हुई, फिर उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं जिस तरह से काउंटर कर रहे थे, अब योगी आदित्यनाथ ने काउंटर कर दिया है। अगर डकैत दुकान में मौजूद ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देते तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी जान को वापस कर पाती? ये सवाल है योगी आदित्यनाथ का।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनका कोई माफिया या डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने उनकी दुखती रग पर उंगली रख दी हो। ये चिल्लाने लगते हैं। सीएम ने सुल्तानपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है। वहां ग्राहक भी बैठे हैं। अगर वो ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देता तो क्या उनकी जान को सपा वापस कर पाती? अरे वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक कोई यादव, दलित, किसी भी जाति का हो सकता था। अगर जेवर खरीदने के लिए किसी सुनार के घर में या दुकान में कोई ग्राहक गया है, उस ग्राहक या सर्राफ के यहाँ करोड़ों की डकैती डाली जाए। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस को सुराग नहीं मिलता तो यही लोग बोलते कि देखिए साहब, प्रदेश में अराजकता है। ये जवाब है योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार में जो माफियाओं का राज था, जो गुंडों का राज था, उसको भी गिना दिया। और इसीलिए उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। जैसे इस हादसे के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या तमाम जो और नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो काउंटर कर रहे हैं या वो सवाल कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब से हम प्रदेश में आए हैं अपराध खत्म हो गया है, एक शांति का माहौल है। अब इसी पर अगर आप एक एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, कितना अपराध कम हुआ, और महिलाओं के खिलाफ उठा लीजिए अपराध, वो कितने कम हो गए। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कुछ सोच कर बोलना चाहिए। जब वो अपराध की बात कर रहे हैं तो इस पर वो सोचे एक बार जरूर, क्योंकि जो अपराध का जो डेटा है, जो आंकड़ा है, जो रोजाना लोग महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो कुछ ठीक नहीं है। योगी जी, सवाल इसलिए उठना लाजमी है।